Good morning, all of you. Today we will learn English grammar, English study. ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम एलिमेंट्री नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान की बात करेंगे। प्रारंभिक ज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले ग्रामर, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने तथा शुद्ध समझने वाले नियम व तरीकों को व्याकरण कहा जाता है। फिर से देखिएगा, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने तथा शुद्ध समझने वाले नियम व तरीकों को व्याकरण कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं हम सभी जानते हैं। किसी भी भाषा में जो प्रयोग होने वाले अक्षरों का समूह है, भाषा में प्रयोग होने वाले निश्चित अक्षरों के समूह को वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट वर्णमाला होता है। जिस तरीके से हम गले में माला पहनते हैं, उसमें हर मूंगा एक मूंगे से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार ये यहाँ पे वर्ण हैं। ये हर वर्ण एक वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ा हुआ है। तो ये इंग्लिश की बात हम करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो किसी भी अल्फ़ाबेट की बात कर लीजिए, किसी भी अल्फ़ाबेट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। भाषा में प्रयोग होने वाले निश्चित अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षरों का समूह होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षरों का समूह होता है। ठीक है, 26 अक्षरों का समूह होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने भागों में बांटा गया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा आ जाता है कि वॉवेल किसे कहते हैं। तो ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं में पूर्ण हो, उन्हें बोलने के लिए अन्य अक्षरों का सहयोग न लेना पड़े, उन्हें हम वॉवेल कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए अन्य अक्षर अर्थात स्वरों का सहयोग लेना पड़े, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। इंग्लिश में कुल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कुल 21 हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है लेटर। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है न छरत अक्षरा, जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे अक्षर कहते हैं। भाषा की वह छोटी यूनिट इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे लेटर, अक्षर या वर्ण कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे वर्ड शब्द कहा जाता है। जैसे अक्षर हमारा यम है, ए है, टी है, तो ये बन गया है मैट। अब यहाँ पे हम यदि ए लेते हैं, टी लेते हैं और यम लेते हैं तो ये हमारा शब्द नहीं बना। इसलिए अक्षरों का समूह तो ये है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये शब्द नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखिएगा, हमें ये देखना है, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि शब्द किसे कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि अक्षरों का वह समूह, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, दो या दो से अधिक जब अक्षर एक साथ में मिलते हैं तब शब्द का निर्माण होता है। लेकिन ऐसे अक्षर जिनका कुछ अर्थ हो, ऐसे अक्षर जिनका कुछ अर्थ हो उन्हें भी शब्द कहा जाता है। जैसे ए मीन्स होता है एक, इसका अर्थ निकल आया एक का। आई मीन्स मैं, तो यहाँ पे ए और आई मिलकर क्या बन गए, हमारे शब्द बन गए। अब हम बात करते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे सेंटेंस कहा जाता है। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे मोहन ईट्स मैंगो, मोहन ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोहन हमारा शब्द है और ईट्स हमारा शब्द है, ईट्स हमारा शब्द है, मैंगो हमारा शब्द है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना। सेंटेंस का मतलब वाक्य, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे वाक्य कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों में चर्चा करते रहिए। धन्यवाद।